हेलो दोस्तों, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। आज हम उसी से संबंधित एक और प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आकृति में त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा PR और QR बराबर हैं। बिंदु M और N क्रमशः भुजा PR और QR के मध्य बिंदु हैं। बिंदु R रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और AB PQ के समांतर है और यह दोनों रेखाएं BNP और AMQ सीधी रेखाएं हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल त्रिभुज BPR के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों, आप वीडियो पॉज कर इसका उत्तर सोच सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ त्रिभुज AQR और त्रिभुज BPR का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज AQR चतुर्भुज MNRA और त्रिभुज MNQ से मिलकर बना है और त्रिभुज BPR चतुर्भुज MNBR और त्रिभुज MNP से मिलकर बना है। इस प्रश्न का उत्तर हम दो भागों में निकालेंगे। पहले भाग में हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज MNQ का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज MNP के क्षेत्रफल के, और दूसरे भाग में हम सिद्ध करेंगे कि चतुर्भुज MNRA और चतुर्भुज MNBR का क्षेत्रफल बराबर है। आप वीडियो पॉज कर इन दोनों निष्कर्षों पर कैसे पहुंचे उसे सोच सकते हैं। चलिए पहला भाग देखते हैं। दोस्तों, हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा PR भुजा QR के बराबर है। हमें दिया है कि बिंदु M और बिंदु N क्रमशः भुजा PR और QR के मध्य बिंदु हैं। इसीलिए PM MR के बराबर होगा और QN NR के बराबर होगा, और हम इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि MR भी NR के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। दोस्तों, अब त्रिभुज PQR को ध्यान से देखिए। बिंदु M और बिंदु N क्रमशः भुजा PR और भुजा QR के मध्य बिंदु हैं। हम मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा कह सकते हैं कि रेखाखंड MN समांतर है भुजा PQ के। दोस्तों, अब आकृति को ध्यान से देखिए। त्रिभुज MNQ और त्रिभुज MNP का आधार एक ही है MN। इनका क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसे समीकरण 5 मान लीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने पहला भाग सिद्ध कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। दोस्तों, आप चतुर्भुज MNRA और चतुर्भुज MNBR के बारे में क्या कह सकते हैं? इन दोनों चतुर्भुजों को ध्यान से देखिए। चतुर्भुज MNRA और चतुर्भुज MNBR यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो क्या हम यहाँ इस प्रमेय का उपयोग कर यह कह सकते हैं कि इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे? दोस्तों,
वीडियो पॉज कर आप इसका जवाब सोच सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ इस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित तो है, परंतु यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसीलिए हम यहाँ इस प्रमेय का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आप इन दोनों चतुर्भुजों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि चतुर्भुज MNRA इन दो त्रिभुजों से मिलकर बना है और चतुर्भुज MNBR इन दो त्रिभुजों से। यहाँ त्रिभुज MNR इन दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों त्रिभुज MRA और त्रिभुज NRB को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो हम इन दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को बराबर कह सकते हैं। दोस्तों, हमें दिया गया है कि AB समांतर है PQ के और हम जानते हैं कि MN भी समांतर है PQ के, इसलिए MN और AB भी समांतर होंगे। यदि हम MR को तिर्यक रेखा माने तो कोण MRA और कोण NMR एकांतर अंतःकोण होंगे और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बने एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इसलिए यह दोनों बराबर होंगे और इस प्रकार कोण MNR और कोण NRB भी बराबर होंगे। हमें समीकरण 4 से यह ज्ञात है कि MR और NR बराबर हैं, यानी त्रिभुज MNR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए यह दोनों कोण NMR और कोण MNR बराबर होंगे। अब इन समीकरणों की सहायता से हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों कोण भी बराबर हैं। अब त्रिभुज MRA और त्रिभुज NRB को देखिए। हमें दिया है कि बिंदु R भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए भुजा RA और भुजा RB बराबर होंगे और हमने देखा कि कोण MRA और कोण NRB बराबर हैं और भुजा MR और NRB बराबर हैं। इसीलिए यह त्रिभुज MRA और त्रिभुज NRB भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों चतुर्भुजों में यह दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं और यह उभयनिष्ठ त्रिभुज है। इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। दोस्तों, हम त्रिभुज AQR के क्षेत्रफल को इस प्रकार लिख सकते हैं और त्रिभुज BPR के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। इन दोनों चतुर्भुजों यानी MNRA और MNBR का क्षेत्रफल बराबर है और हमने देखा कि यह दोनों त्रिभुज यानी MNP और MNQ भी बराबर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज पर आधारित एक प्रश्न हल किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।